अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अहमद आपकी खिदमत में हाज़िर है जी, आज एक नई वीडियो लेकर। ठीक है, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है जी कि कैन वी कनेक्ट लोड बिटवीन फेज़ एंड अर्थ। ठीक है, अगर आपको उर्दू में बताऊँ तो क्या हम लोग जो हमारा लोड है, ठीक है, उसको फेज़ वायर देकर और उधर से अगर अर्थिंग दें तो हम लोग चला सकते हैं, ठीक है, कि नहीं चला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों अगर सादा सी ज़बान में और मतलब बिल्कुल सिंपल आपको बताऊं तो दोस्तों यस, हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहीं पे आपको एक चीज़ बताता चलूं कि हमारे पाकिस्तान में ये लीगल नहीं है। ठीक है, अगर आप ऐसे चलाते हुए पकड़े गए तो आपके ख़िलाफ़ लीगल एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, फिर बहुत सारे दोस्त सवाल करते हैं कि अगर हम लोग फेज़ और अर्थिंग का यूज़ करें तो हमारा मीटर का बिल जो है वो आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, पहले मैं आपको समझाता हूँ कि हम लोग इसको चलाएंगे, चलेगी कि नहीं चलेगी। दोस्तों जैसा मान के चलिए आपका एक बल्ब है, ठीक है, आपने इस साइड से फेस दिया और इसी फेस को अगर आप इस साइड पे दे दोगे तो ये बल्ब नहीं चलने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये मैं सिंगल फेज़ की बात कर रहा हूँ। अगर थ्री फेज़ में ये नहीं है कि आपने एक फेज़ इधर दे दिया और एक इधर दे दिया, इस बल्ब के वोल्टेज 220 है तो ये फट सकता है। ठीक है दोस्तों, मैं सिंगल फेज़ की बात कर रहा हूँ। अगर आपने फेस यहाँ पे दिया और यहाँ पे दिया तो नहीं, ये नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि हमारे को पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। ठीक है, बिटवीन वोल्टेज, मतलब हम लोग को ये नहीं है कि इधर भी सेम वोल्टेज दे दिए, इधर भी 200 दे दी, 20 दे दिए, नहीं, हमें रिटर्निंग पाथ चाहिए होता है। ठीक है दोस्तों, वो रिटर्निंग पाथ बनाने के दो तरीके हैं, या न्यूट्रल है दोस्तों आपके पास या फिर अर्थ। ठीक है, इन दोनों में एक तो वोल्टेज ज़ीरो रहते हैं, ठीक है दोस्तों, और दूसरी चीज़ इनकी रेजिस्टेंस कम रहती है। ठीक है दोस्तों, तो ये रिटर्निंग पाथ होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये लाजमी चाहिए होते हैं। इन दोनों में से कोई भी आप इस बल्ब के साथ लगाएंगे, जैसे फेस आपने इधर लगाया, ठीक है दोस्तों, और न्यूट्रल या अर्थ में से कोई आपने इसके साथ दूसरी साइड पे कनेक्ट की तो ये बल्ब रोशन हो जाएगा। बशर्ते कि आप अगर न्यूट्रल लगा रहे हैं तो ठीक है, चाहे अर्थ लगा रहे हैं, दोनों को बराबर होना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि अगर अर्थ आप जोड़ रहे हैं और आपका अर्थ प्रॉपर नहीं है, ठीक है दोस्तों, तो इस सूरत में बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है दोस्तों, अगर बराबर ना हुआ। ठीक है, और दूसरी चीज़ दोस्तों, ये जो आप अर्थ पे चलाने के चक्कर में है, मेरा ये मशवरा है आपको कि आप ऐसा ना कीजिए। अगर आपके घर में सपोज़ कोई पुराना अर्थिंग हुआ पड़ा है, ठीक है, आपको पता है कि हमारी अर्थिंग हर जगह पे कनेक्ट होती है। ठीक है, इवन हमारे जो बोर्ड्स होते हैं उनमें भी। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों कि अगर आप पुरानी अर्थिंग यूज़ कर रहे हो, ठीक है, मोटर के साथ में, किसी चीज़ के साथ में, और पॉसिबल चांसेस हैं कि आपका रिवर्स करंट आए और आपको शॉर्ट लगे। ठीक है, तो इसी वजह से आप जो है पुरानी अर्थिंग कभी भी ना यूज़ कीजिए। ठीक है, अगर आपको करनी ही है, अमूमन इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है। ठीक है, कि जहाँ पे आपकी न्यूट्रल बराबर ना हो, ठीक है, तो वहाँ पे अर्थिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे फिर जो चीज़ चलानी होती है उसके लिए सेपरेट वो लोग अर्थिंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपके घर में आरसीबी हो या ईएलसीबी, ये दोनों ब्रेकर लगे हुए हैं, रेजिड्यूल करंट ब्रेकर, ठीक है, या अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ठीक है, ये दोनों लगे हुए हैं, तो इस सूरत में अगर आप कोई भी चीज़ इस पे चलाना चाहोगे अर्थिंग पे तो ये दोनों ट्रिप मार देंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये जो है अर्थ लीकेज, करंट लीकेज रहती है इसमें। ठीक है, तो ये दोनों सेंस करके आपका ट्रिप करवा देंगे बिजली को। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया दोस्तों कि आप चला सकते हो लेकिन लीगल नहीं है। ठीक है दोस्तों, अभी आते हैं कि हमारा मीटर का बिल आएगा कि नहीं आएगा। दूसरा हमारा टॉपिक ये है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूं आज से तकरीबन 5-7 साल पहले, तो हमारे यहाँ लगते थे मैकेनिकल मीटर। ठीक है दोस्तों, जो हमारे मीटर लगते थे वापडा वालों की तरफ से, ठीक है, जो हमारी
लोकल सप्लाई कंपनी है उनकी तरफ से जो मीटर लगते थे वो लगते थे मैकेनिकल टाइप के, ठीक है दोस्तों। उनमें अगर आप ऐसे करें तो हमारा मीटर नहीं चलता था, ठीक है दोस्तों। लेकिन आजकल लग रहे हैं डिजिटल मीटर, ठीक है। ये डिजिटल मीटर में दोस्तों आप अगर अर्थिंग से भी चला रहे हो अपनी चीज़, ठीक है, न्यूट्रल यूज़ नहीं कर रहे हो, तो भी ये आपके kWh शो कराएगा, ठीक है दोस्तों। मतलब ये नहीं है कि आप अगर सोच रहे हैं कि मैं जो है डिजिटल मीटर लगाऊंगा और अर्थिंग यूज़ करूँगा तो मेरा बिजली का बिल नहीं आएगा दोस्तों। इस सूरत में भी आपका आएगा, ठीक है, क्योंकि ये डिजिटल मीटर है, ठीक है दोस्तों। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होऊंगा कुछ नया लेकर। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।